अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और हशाश बशाश होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो आज हम अपने पिछले सबक, जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, अच्छे शहरी, उसके सवालात और जवाबात करेंगे। आज आपको कहानी याद होगी, मुझे यकीन है। चलें तो चलते हैं और उस सबक के सवालात और जवाबात देखते हैं। तो बच्चों, आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में आपकी किताब के सबक नंबर 19 के बारे में बात की थी, जिसका उन्वान था अच्छे शहरी। जी बिल्कुल। तो आपको उसकी कहानी याद है? जी, दादी अम्मा जो कहानी सुनाती हैं, उनका एक बच्चा उनसे कहानी सुनने नहीं आता, तो वो परेशान हो जाती हैं। फिर वो उसके घर जाती हैं तो पता चलता है वो बीमार है, और फिर दादी अम्मा और दादी अम्मा के बाकी सारे बच्चे जो उनसे कहानी सुनने आते हैं, मिल के उसके इलाके की सफाई करते हैं, क्योंकि उसकी बीमारी की वजह उसकी गली की गंदगी थी। तो बच्चों, वो सबक तो हमें याद है और मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया था। आज हम उसी सबक के सवालात और जवाबात देखेंगे। हमारी किताब में दिए गए सवालात और उनके जवाबात को आप और मैं मिल के सोचेंगे भी और लिखेंगे भी। तो चलते हैं और देखते हैं आपकी किताब में दिए गए सवालात के क्या जवाबात हैं। तो बच्चों, कहानी अच्छे से याद है ना, क्योंकि जवाब उसी कहानी में छुपे होते हैं जो हम पढ़ते हैं। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ी होगी तो जवाबात आपको ऐसे आ जाएंगे। तो चलें देखते हैं हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। दादी अम्मा क्यों परेशान थी? आपको याद है, जब सब बच्चे कहानी सुनने गए थे तो दादी अम्मा बहुत परेशान थी। जी, और ये याद है वो क्यों परेशान थी? बिल्कुल, क्योंकि एक बच्चा कहानी सुनने नहीं आया था। तो चलें इसका जवाब देखते हैं। दादी अम्मा परेशान थीं क्योंकि कौन नहीं आया था? जी, अली। कौन नहीं आया था? क्योंकि अली 2 दिन से गैर हाजिर था। अली नहीं आया था, जिसकी वजह से दादी अम्मा परेशान थी। वाह, आपको तो पूरी कहानी याद है, आपने तो झट से जवाब भी दे दिया। शाबाश, इसका मतलब है आपने कहानी सुनी भी अच्छे से थी और याद भी रखी हुई थी। चलें देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है। दादी अम्मा ने बच्चों को क्या लाने को कहा? अच्छा बच्चों, अगर आपको याद हो तो दादी अम्मा परेशान थी, तो बच्चों ने उनसे पूछा था कि आप क्यों परेशान हैं। तो दादी अम्मा ने जब वजह बताई थी, तो उन्हीं में से एक बच्चे ने मशवरा दिया था कि हम अली के मोहल्ले की सफाई कर लेते हैं। तो हमें सफाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? जी, हमें झाड़ू चाहिए होता है, हमें पोछा चाहिए होता है, और हमें कोई भी ऐसा कपड़ा जिससे हम सफाई कर सकें। तो बच्चों, अगर आपको याद हो, दादी अम्मा ने क्या लाने को कहा था? जी, दादी अम्मा ने बच्चों को झाड़ू लाने को कहा, ताकि वो गली की सही से सफाई कर सकें। तो बच्चों, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं उसका क्या जवाब है। तो बच्चों, हमारा सवाल नंबर 3 क्या है? अहमद ने जब सड़क पार करना चाही तो दादी अम्मा ने क्या कहा? अब आपको याद है, जब वो सब उनके घर जा रहे थे अली के, तो रास्ते में इशारा आया था और सारे बच्चे एकदम से सड़क पार करने लगे थे। तो दादी अम्मा ने क्या कहा था? जी, दादी अम्मा ने अहमद को कहा कि सड़क पार करते हुए हमें किसका ध्यान रखना चाहिए बच्चों? जी, इशारों का। इशारे क्या होते हैं? जो हमें बताते हैं कि अभी हमारी बारी है सड़क पार करने की या नहीं है। अगर इशारा सुर्ख है तो अभी हमारी बारी नहीं आई। अगर इशारा पीला हो गया है तो आप तैयार हो जाए सड़क पार करने के लिए, और अगर इशारा हरा हो गया है तो आपने सड़क पार करनी है। बिल्कुल। इशारे के बाद दादी अम्मा ने एक और चीज के बारे में बताया था, और वो क्या थी? दादी अम्मा ने बताया था, और सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। आपको पता है सड़क पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, अगर आप उससे सड़क पार करेंगे तो आप आराम से सड़क पार कर जाएंगे। ठीक हो गया? तो बच्चों, इस जवाब को हम एक दफा फिर से दोहरा लेते हैं। दादी अम्मा ने अहमद को कहा कि सड़क पार करते हुए हमेशा इशारों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक हो गया? वो तो आपको समझ आ गई कि इशारा देख के सड़क पार करनी है, और सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी है। कभी भी सड़क के दरमियान में नहीं चलना, जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है आपने वहां से गुजरना है। तो बच्चों,
अपना आखिरी सवाल देखते हैं। शुक्रिया अदा करने पर दादी जान ने अली की अम्मी को क्या कहा? क्या कहा था जब अली की अम्मी ने शुक्रिया अदा किया था कि आप सब लोग हमारी मदद को आए और आप लोगों ने हमारी गली साफ की? तो दादी जान ने अली की अम्मी को क्या कहा था? दादी अम्मा ने अली की अम्मी को जवाब में कहा, कौन दूसरों की मदद करते हैं? अच्छे शहरी। और बच्चों, आपको पता है हमारी इस कहानी का उन्वान भी क्या था? अच्छे शहरी। और अच्छे शहरी कौन होते हैं? अच्छे शहरी वो होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, अपने इलाके को साफ रखते हैं, कानून की पासदारी करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बच्चों, दादी अम्मा ने अली की अम्मी को जवाब में कहा, अच्छे शहरी दूसरों की मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छे शहरी हैं? क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? क्या आप अपने इलाके को साफ रखते हैं? और क्या आप अपने इलाके की सफाई के साथ साथ वहाँ पे सारे कवानीन की पासदारी करते हैं? मुझे यकीन है आप करते होंगे, क्योंकि आप एक अच्छे पाकिस्तानी हैं और आप अच्छे शहरी भी हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक, अच्छे शहरी के सारे सवालात और जवाबात। मुझे यकीन है आपने अच्छे से सुन भी लिए हैं और इनको कहीं पे दर्ज भी कर लिया है। तो मुझे दें इजाज़त, हाजिर होंगी अगले सबक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।